वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है डैश कहलाता है तथा उसे डैश किया जाना चाहिए। देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की है, जिन्होंने कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच की बात की है। पहले जो इनकी स्पीच है वह है सोशियो स्पीच, यानी कि सामाजिक वार्ता। बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके अंतःक्रिया करके चीज़ों के बारे में जानता है, सीखता है। दूसरे प्रकार की जो इन्होंने स्पीच की बात की वह है प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी वार्ता। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है, कभी कभी खुद से बात करता है ना, कि अरे मेरी एरोप्लेन जो है सही से काम नहीं कर रही है, मेरी कार जो है सही से चल नहीं रही है ना। तो इसी को जो लेव वाइगोत्स्की है वो क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। जब बच्चा बाहर जोर जोर से बोल करके खुद से बात करे तो वही क्या होती है, प्राइवेट स्पीच होती है। ठीक है, ऐसा करके जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने विचार को, अपनी थॉट को एक डायरेक्शन दे रहा होता है। ठीक है, और ये बच्चे को सीखने में हेल्प करती है, जो प्राइवेट स्पीच बच्चे की होती है। ठीक है, और जो तीसरे प्रकार की इन्होंने बात की वह है साइलेंट इनर स्पीच। जब बच्चा छोटा था तब तो वो बाहर जोर जोर से बोल करके खुद से बात करता था। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो गया उसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, साइलेंट इनर स्पीच, यानी बाहर चीज़ों को व्यक्त नहीं करता है, अंदर ही मन में ही खुद से जो है बातचीत कर लेता है। क्वेश्चन में ये दे रखा था, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक, यानी जब बच्चा सेल्फ टॉक करता है, स्वयं से बात करता है, जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है, तो इसे क्या कहा जाता है, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, निजी वार्ता कहते हैं, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तथा उसे डैश किया जाना चाहिए, उसे क्या किया जाना चाहिए, इनकरेज, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कि इससे जो है बच्चे को सीखने में हेल्प मिलती है। बच्चा क्या करता है, अपने विचार को एक डायरेक्शन देता है, दिशा देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, प्राइवेट स्पीच, और इसे क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, आत्म केंद्रित संवाद। ठीक है, अब देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की ये प्राइवेट स्पीच, यानी जब बच्चा खुद से बात कर रहा है, सेल्फ टॉक कर रहा है, तो उसको प्राइवेट स्पीच कह रहे हैं। ठीक है, बट जीन प्याजे इसी चीज़ को क्या कहेंगे, आत्म केंद्रित संवाद कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में जीन प्याजे का नाम दे रखा हो तो आप जाइएगा आत्म केंद्रित संवाद के साथ में। ठीक है, यानी जो जीन प्याजे वो क्या कहते हैं कि जब बच्चा खुद से बाहर जोर जोर से बोल के बात कर रहा है तो उसे आत्म केंद्रित संवाद कहेंगे। ठीक है, और जो लेव वाइगोत्स्की है, जब बच्चा बाहर खुद से बोल बोल कर जोर जोर से बातें कर रहा है तो उसको प्राइवेट स्पीच कहेंगे, निजी वार्ता कहेंगे। ठीक है, तो आपको इन दोनों पॉइंटों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है लेव वाइगोत्स्की से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रखा था, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या दे रखा है, निजी संवाद हतोत्साहित। देखिए, जो निजी संवाद होता है, प्राइवेट स्पीच जो होती है, अभी मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया कि बच्चे को सीखने में हेल्प करती है, तो इसको क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, डिस्करेज नहीं किया जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा। आत्म केंद्रित हतोत्साहित फिर से गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, आत्म केंद्रित हो चाहे प्राइवेट स्पीच हो, बात दोनों एक ही है, और दोनों को क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनकरेज किया जाना चाहिए। ठीक है, और प्राइवेट स्पीच की बात हो तो लेव वाइगोत्स्की, आत्म केंद्रितता की बात हो तो जीन प्याजे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड ऑप्शन दे रखा है सहयोगात्मक अधिगम। बिल्कुल सही बात, जब बच्चा ग्रुप लर्निंग करता है तो बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाता है, सीख पाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा अपना विचार रख पाता है। ठीक है, दूसरे बच्चे के साथ में अपने विचार को साझा कर पाता है, और बच्चे की जो लर्निंग होती है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से जो बच्चा यहाँ पर चीज़ों को सीख पाता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा यही कहती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप लर्निंग करानी चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चा जो है दूसरे बच्चे से भी कुछ स्किल्स को सीखे, कुछ कौशल को सीखे। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, मानकीकृत निर्देश, यानी हम जो है पाठ्यचर्या को बिल्कुल फिक्स कर दें। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग निर्देश दे बच्चे को, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। जो निर्देश दिए जाने चाहिए बच्चे को वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। सख्त मूल्यांकन प्रणाली, यानी सख्त मूल्यांकन प्रणाली का मतलब क्या हो गया कि हमें एक ही तरीके से मूल्यांकन करेंगे। देखिए, जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। हर बच्चा जो है एक तरीके से चीज़ों को नहीं सीखता है ना।
तो फिर जो बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए वो भी अलग अलग तरीके से होना चाहिए। कई पक्षों में बच्चे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है वो सीख जब एक तरीके से नहीं रहा है तो जो उसका मूल्यांकन है वो कैसे एक तरीके से किया जा सकता है ना। तो जो मूल्यांकन होना चाहिए वो रिग्रेड नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात जो है ध्यान में रखिएगा। और जो ये रिग्रेड जैसे वर्ड है, ठीक है, इसके साथ साथ जो मानकीकृत जैसे वर्ड है, ये आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, एक निगेटिव वर्ड होते हैं। और जो कॉम्पिटिशन यानी जो प्रतिस्पर्धात्मक जो वर्ड होते हैं ये भी क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड है। तो इन तीनों वर्ड को अगर अपने एग्जाम में आप देख ले तो उस ऑप्शन की तरफ आप मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा था, बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ यानी कि गतिमान दिव्यांगता है तो ऐसे में जो बच्चा है उसके सामने जो बाधा मुक्त वातावरण होता है, ठीक है, यानी बच्चे को सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए उस तरीके का वातावरण क्रिएट करना चाहिए ताकि जो है बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाए। तो फर्स्ट तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा था, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आपका फर्स्ट नहीं दे रखा है तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बाहर हो जाता है। सेकंड क्या है, मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रख कर आने जाने को सुगम बनाना। बिल्कुल सही बात है कि जब बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है तो उसको चलने फिरने में समस्या होगी, तो ऐसे में जो मेज कुर्सी वगैरह है, ठीक है, इसको कम प्रतिबंधित करना। ठीक है, तो ये भी आपकी बात यहाँ पर सही है ताकि बच्चे को आने जाने में सुगमता हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सही होगा। इसके साथ साथ थर्ड क्या दे रखा था, मूल्यांकन के विविध पद्धतियों का प्रयोग करना। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि हर एक बच्चा जो है एक ही तरीके से चीज़ों को नहीं सीखता है, उसके अंदर क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चा जो चीज़ों को सीखता है ना, क्योंकि बच्चे जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई बच्चा डिसेबल होता है, कोई जो है दृष्टिबाधित होता है, कोई श्रवण बाधित होता है। इवन जो सामान्य बच्चे होते हैं वो भी दूसरे बच्चों से क्या होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि हर बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता है वो अलग होती है दूसरे बच्चों से। तो यहाँ पर तीनों ही बातें सही है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है। देखिए एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस के थ्रू जब भी सीखने की बात हो तो बच्चे यहाँ पर क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, यानी चीज़ों को कुछ करके सीखेगा, कुछ एक्टिविटी के थ्रू सीखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, सीखने में पुनर्वलन की भूमिका यानी कि रीइंफोर्समेंट की भूमिका। देखिए जो पुनर्वलन है, रीइंफोर्समेंट है, इसका कहीं ना कहीं संबंध पुरस्कार और दंड से ही होता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड है। सेकंड क्या दे रखा है, करके सीखने की महत्ता। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात ही हो रही है, तो जब बच्चा चीज़ों को करके सीखेगा, ठीक है, तभी वो क्या कर पाएगा, उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा, उस चीज़ के बारे में जान पाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद यानी एक प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी जो भी चीज़ें हम सीखते हैं सिर्फ नंबर के लिए सीखते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चे के अंदर कोई स्किल्स हो सकती है अच्छी, ठीक है, जिससे कि बच्चा जो उन चीज़ों के बारे में सीखना चाह रहा हो, जानना चाह रहा हो, ठीक है, बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए चीज़ों को सीख सकता है, तो ये बात जो है बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर फोर्थ क्या दे रखा है, वेधन और यांत्रिक अभ्यास, यानी कि बच्चे को बार बार चीज़ें रिपीट कराई जाएँ, दोहराई जाएँ। ठीक है, तो ये भी जो है एक तरीके से गलत चीज़ है आपकी। यहाँ पर बार बार अभ्यास बच्चों को नहीं कराना, यह बात आपकी एनपी भी कहती है और एनसीएफ भी कहता है। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इन बच्चों में कमी पर। देखिए जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है इसमें कभी भी आपको किसी भी ऑप्शन में ये देखने को मिल जाए कि बच्चे के अंदर कमी है, तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। बच्चे के अंदर कमी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हर बच्चा होता है वो सीखने की जिज्ञासापूर्ण प्रवृत्ति के साथ में पैदा होता है, जन्म लेता है। ठीक है, हर बच्चे के अंदर जो किसी भी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा होती है, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर। अब देखिए माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, अगर बच्चे को स्कूल में एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, स्कूल में एक अच्छा टीचर मिल जाए, तो बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाता है, समझ पाता है ना। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड क्या दे रखा है, माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर। फिर से वही बात आ गई, क्या जिनके माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होती क्या वो बच्चा सीख नहीं पाता? बिल्कुल सीख पाता है। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनके कि माता पिता जो है बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, बट जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि उनको स्कूल में अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ है। ठीक है, स्कूल में अच्छे टीचर मिले हुए हैं, स्कूल के जो
सिस्टम में वो वहाँ का अच्छा है ना। तो स्कूल बच्चे के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार। बिल्कुल सही बात है। अगर जो है बच्चा जो स्कूल की अपेक्षाएं हैं उस पर जो है खरा नहीं उतर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में ही कमी है, आपके स्कूल में ही कमी है। ठीक है, जिस तरीके से आपने बच्चे को जो है मटेरियल्स प्रोवाइड किए, ठीक है, जिस तरीके से आपने बच्चे को चीज़ें पढ़ाया, हो सकता है कि बच्चे को समझ में ही ना आया हो। ठीक है, तो इसलिए कभी भी बच्चा गलत नहीं होता है, बच्चे के अंदर कमी नहीं निकालनी है, सिस्टम में कमी होती है क्योंकि जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो है एक बच्चा स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो स्कूल को सबसे पहले अपने, ठीक है, अपने वातावरण पर ध्यान देना चाहिए, अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वो किस तरीके से जो है बच्चे को जो मटेरियल्स होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से जो है बच्चे को जो है टीचिंग कराई जा रही है, क्यों बच्चा नहीं सीख पा रहा है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है। देखिए, जब बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है, कब बच्चा अच्छी तरीके से सीखने के लिए प्रेरित होगा, जब उसको सीखने में इंटरेस्ट आए। ठीक है, बच्चा जो है उस चीज़ को एंजॉय करे, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, परीक्षाओं में अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना, यानी कि बच्चे को जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है इसलिए उस पर प्रेशर क्रिएट किया जाए, तो इससे बच्चा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, सीख नहीं पाता चीज़ों को, है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। उनके प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षों से तुलना करना, यानी बच्चा जितना भी अंक लेकर के आ रहा है, ठीक है, उसके जो साथी समूह है उससे कंपेयर करना, तो ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। ठीक है, मान लीजिए बच्चे के स्कोर अच्छे नहीं आ रहे तो आप जो है उसके लिए अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कीजिए। ठीक है, अलग मेथड यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं कि उसका दूसरों बच्चों से कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर इससे जो है बच्चे के अंदर निगेटिविटी आ जाती है, बच्चा जो है चीज़ों को सीखना नहीं चाहता है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। हर व्यवहार के लिए इनाम और सजा प्रस्तुत करना। अब मान लीजिए बच्चे ने कोई एक्टिविटी की, है ना, तो उसके लिए आप बच्चे को इनाम दे रहे हैं, तो फिर बच्चा क्या करेगा, जब भी जो है किसी काम को करना चाहेगा वो बार बार यही सोचेगा कि मुझे इनाम मिले, पुरस्कार मिले। ठीक है, या फिर आप बच्चे को डांट लगा रहे हो तो फिर बच्चा दंड की वजह से, डांट की वजह से उन चीज़ों को सीखेगा। जब तक आप डांट लगाएंगे तब तक वो चीज़ों को सीखेगा, आप नहीं लगाएंगे नहीं सीखेगा, है ना। तो इसलिए जो पुरस्कार और दंड वाली चीज़ें होती हैं ये भी क्या होती है, निगेटिव होती हैं, तो ये भी नहीं करना है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, उनमें सीखने की आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे के अंदर जो है सीखने की जिज्ञासा पैदा करना। ठीक है, जिससे बच्चा सीखे हो, उनको जो है उस चीज़ में इंटरेस्ट आए। ठीक है, सीखने में बच्चे को मज़ा आए, एक तरीके से बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करे, है ना, इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देना, तो ये बिल्कुल सही तरीका होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी जो बच्चा उसको मात्रात्मक यानी मात्रा में चीज़ें प्रोवाइड नहीं करके, ऐसे जो नंबर होते हैं वो प्रोवाइड ना करके उसको गुणात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, जैसे शाबाश, ठीक है, एक्सीलेंट, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इससे क्या होता है, बच्चे को एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। ठीक है, और बच्चा जो है यहाँ पर मोटिवेटेड होता है। ठीक है, यानी कि अभिप्रेरित होता है सीखने के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पर ये ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि हमसे गलत ऑप्शन पूछ रखा है, जो सही नहीं है उसके बारे में पूछ रखा है। बट ये बात क्या है, आपके यहाँ पर सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। सेकंड क्या दे रखा है, शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों को उनकी सोच में विसंगतियों से अवगत कराए। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, उससे रिलेट कर कई सारे बच्चों को एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, जो बच्चे ने अपने आसपास चीज़ें देखी हैं, ठीक है, उनसे रिलेट करके बच्चे को एग्जाम्पल दीजिए ताकि बच्चा जो है अपने क्वेश्चन का आंसर खुद खोज पाए, ठीक है, खुद ढूंढ पाए। तो ये भी बिल्कुल सही तरीका है, तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड क्या है, शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माइंड में क्या होता है, मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो जाती है, गलत अवधारणाएं जो है क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या लगता है कि अगर वो नदी या फिर तालाब में जाएगा नहाने तो वो डूब जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बच्चा है अभी उसको बॉन्ड फोर्स के बारे में नहीं पता, उसको ये नहीं पता है कि नीचे से एक और फोर्स लगती है। ठीक है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ाई होगा। ठीक है, अब देखिए
तो ये जो बच्चे के अंदर जो गलत अवधारणाएं आई, जो मिसकंसेप्शन आई, इसको जो है आप कुछ एक्टिविटी करा के, ठीक है, जो बॉन्ड प्रिंसिपल होता है, सॉरी जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है, जो बॉन्ड फोर्स होता है, उसके बारे में बच्चों को जो है कुछ एक्टिविटी के थ्रू आप सिखा सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे को जो है पता चले कि अच्छा ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब बच्चा कुछ एक्टिविटी करेगा, उन चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस करेगा, तो फिर जो उसकी जो मिसकंसेप्शन उसके माइंड में बनी हुई है, जो गलत अवधारणा है उसके माइंड में बनी होंगी, वो दूर हो जाएंगे, ठीक है, और बच्चा जो है इस चीज़ को समझ पाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही तरीका होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। फोर्थ क्या दे रखा है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों की निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। देखिए यही जो है आपका यहाँ पर गलत तरीका हो जाएगा, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था, ठीक है। जो शिक्षण प्रक्रिया होता है उसमें बच्चे की कैसी भूमिका होनी चाहिए, एक्टिव, सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। बच्चा कुछ एक्टिविटी करके चीज़ों के बारे में सीखे, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों के बारे में जाने सीखे, है ना। बट यहाँ पर क्या दे रखा था कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों की निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, और यही जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा यही था कि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है, तो यही वाला नहीं करता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक माध्यमिक कक्षा के शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगी, ठीक है, यानी कि इंटरनली रूप से बच्चे को यहाँ पर क्या करना है, मोटिवेटेड करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, यानी कि बच्चों में हम कंपटीशन क्रिएट कर दें, ठीक है। बच्चे जो है गला काट प्रतियोगिता में लगे हुए हैं, एक दूसरे से जो है अच्छा स्कोर करने पर लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है, ठीक है। इसमें जो बच्चे का ध्यान होता है सिर्फ नंबर पर होता है, उसका ध्यान सीखने पर होता ही नहीं है ना। तो इसमें बच्चा क्या होता है, एक्सटर्नली रूप से मोटिवेटेड होता है, या तो वो नंबर जो है दूसरों से अच्छा स्कोर करने के लिए चीज़ों को सीखेगा, या तो किसी पुरस्कार को पाने के लिए सीखेगा, है ना। यहाँ पर बच्चा आंतरिक रूप से नहीं सीखता है चीज़ों को, तो ये आपका नहीं होगा। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले डिस्कस किया हुआ था कि जब आप बच्चे को दंड देते हैं, तो जब तक आप बच्चे को दंड देते हैं फिर बच्चा क्या करता है, तभी तक उन चीज़ों को सीखता है। जब बच्चे को आप दंड देना बंद कर देते हैं तो फिर बच्चा भी सीखना बंद कर देता है, ठीक है, उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को दंड और पुरस्कार नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो यहाँ पर होता है फिर एक्सटर्नली रूप से, बाहरी रूप से मोटिवेटेड होता है। वो चीज़ों को तभी तक सीखेगा जब तक जो है उसको उसके जो पीछे का कारण है वो कहीं बाहर हो, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कब होता है, जब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, ठीक है, जहाँ पर कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी रुचि के लिए किसी चीज़ को सीखे, ठीक है, बच्चे को सीखने में आनंद आए, तो वहाँ पर बच्चा क्या होता है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, अंदर से जो है मोटिवेटेड होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे को फर्क नहीं पड़ता कि बाहर जो है पुरस्कार उसको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है, या फिर उसको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो बच्चा क्या होता है, सिर्फ सीखने पर उसका ध्यान होता है। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो उसमें जो आमिर खान थे उनका सिर्फ ध्यान जो है सीखने पर था। जब बच्चा सीख अच्छी तरीके से चीज़ों को सकेगा तो जो नंबर है वो अपने आप ही आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो बच्चे का ध्यान होना चाहिए वो सिर्फ सीखने पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भौतिकवादी पुरस्कार देकर, फिर से वही बात आई कि बच्चे को एक तरीके से लालच देना, ठीक है, पुरस्कार के लिए बच्चे को जो है अभी प्रेरित करना। तो यहाँ पर बच्चा क्या होगा, एक्सटर्नल रूप से मोटिवेटेड होगा। अगर बच्चा चीज़ों को सीखेगा भी तो जो है पुरस्कार को पाने के लिए सीखेगा, तो ये आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनाने से रोकेगी, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखिए नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछ रखा है। यहाँ पर ये नहीं कहा है कि कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान और महत्वपूर्ण विचारक बनाएगी, ये कह रखा है कि विचारक बनाने से रोकेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा, तभी जो है अपने उम्र में जो ऑप्शन होता है उसको फिलअप कीजिएगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि समस्या को ठीक से समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब जो छात्र है वो समस्या को सही तरीके से समझ पाएगा तभी तो उसका सलूशन बता पाएगा। तो यहाँ पर जो छात्र है उसे ये पूछना कि जो छात्र है वो समस्या को सही तरीके से समझ भी पा रहा है या फिर नहीं, है ना। तो ये बिल्कुल सही तरीका है। इससे तो जो छात्र होगा वो जो है समस्या समाधान कर पाएगा यहाँ पर। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि कौन सा महत्वपूर्ण विचारक बनाने से रोकेगा। ये तो हेल्प करेगी ये चीज़, क्योंकि जब आप समस्या को समझते हैं तभी उसका सलूशन ढूंढ पाते हैं, है ना। सेकंड क्या दे रखा है, छात्राओं को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही बात है। यहाँ
पर उपमाओं का मतलब क्या हो गया, विश्लेषण। ठीक है, छात्र जो है किसी चीज़ के बारे में विश्लेषण करे, उसके हर पक्ष को समझे, है ना, तभी जो है बच्चा जो है अच्छी तरीके से समस्या का समाधान कर पाएगा। जब बच्चा जो है समस्या के बारे में जानेगा, समस्या के हर पक्ष को समझेगा, ठीक है, तभी तो उसका सोल्यूशन जो है बच्चा खोज पाएगा। तो ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये भी जो है बच्चे को एक महत्वपूर्ण विचारक बनाने में हेल्प करेगी। छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके लिए सोचना, मतलब छात्र के लिए कोई सोच रहा है और छात्र जो है उस समस्या के बारे में खुद सोच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दे रखा है कि छात्र को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, बजाय कि कोई और उसके बारे में सोचे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब छात्र खुद सोचेगा तो खुद उस समस्या के अनेक पक्षों पर ध्यान देगा। ठीक है, खुद की जो छात्र की थिंकिंग है वो डेवलप होगी यहाँ पर। ठीक है, दूसरा कोई सोचेगा तो उसकी थिंकिंग डेवलप होगी। जब बच्चा खुद कुछ एक्टिविटी करेगा तभी तो किसी चीज़ के बारे में सीख पाएगा। तो थर्ड भी आपकी यहाँ पर सही है। इससे भी क्या होगा, बच्चा एक महत्वपूर्ण विचारक बनेगा। जो बच्चे के विचार होंगे वो यहाँ पर ओपन एंडेड होंगे। तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ क्या है, छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल गलत ये हो जाएगा। यही आपका यहाँ पर राइट है। यही जो है बच्चे को समस्या समाधान कर्ता बनाने से रोकेगा। ठीक है, जब बच्चा समस्या के किसी एक ही बिंदु पर अटक जाता है कि नहीं ये क्वेश्चन तो सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व होगा, है ना, तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। क्वेश्चन के अलग अलग तरीके को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, या फिर जो समस्या है वो और कौन कौन से तरीके से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, जो विचार होते हैं वो बच्चे के कैसे होने चाहिए, ओपन एंडेड होने चाहिए। एक ही क्वेश्चन को जो है बच्चा कई तरीकों से सॉल्व कर पाए, ऐसा नहीं कि किसी एक ही बिंदु पर आकर के अटक जाए। तो यही जो है आपका यहाँ पर गलत तरीका होता है और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे पूछा ही यही था कि कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान करता और महत्वपूर्ण विचारक बनाने से रोकेगी, तो यही वाली रोकेगी। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं वीडियो के बीच में नहीं बोलती हूँ क्योंकि फ्लो थोड़ा सा ख़राब होता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट रह जाते हैं, तो मैंने आप लोग को व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। वहाँ पर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स के लिए ही वो व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे जो है क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। हालाँकि मैंने इस वीडियो में भी बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट हाँ कुछ अभ्यर्थियों के डाउट रह जाते हैं फिर भी, तो आप जो है मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के उस क्वेश्चन को जो है व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं। वहाँ पर जो है आपको मैं जो अपडेट्स होती हैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ। इसके अलावा जो पीडीएफ आपकी होती है वो भी प्रोवाइड करती रहती हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लासेस है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और जिन्होंने अभी तक नोट्स को परचेज नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप सभी जो है नोट्स को जरूर परचेज कीजिए। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी जो है आप लोगों के हिंदी पेडागोजी, सीडीपी और इंग्लिश के नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं। ईवीएस के भी नोट्स आप लोगों के प्रिपेयर हो ही गए हैं लगभग। और जो है मैथ्स पेडागोजी और मैथ्स के न्यूमेरिकल के नोट्स आपके थोड़े से बचे हुए हैं, वो भी जल्दी आप लोगों के जो है कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।